हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पाठ योजना 3 लेसन प्लान 3 हम कॉमर्स का करने वाले हैं, वाणिज्य जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले पाठ योजना हम 3 डालेंगे। जो भी आपका नंबर है आप वो नंबर डाल लीजिएगा। फिर दिनांक आपकी आएगी, कक्षा आएगा, और यहाँ पर कई कई कॉलेजों में आपका जिसमें टीचिंग कर रहे होते हैं उस स्कूल का नाम भी लिखा होता है। ठीक है, तो वो आपके कॉलेज का फॉर्मेट होता है, बाकी कंटेंट सेम रहता है। विषय सब्जेक्ट वाणिज्य, प्रकरण टॉपिक हमारा जो है वो ई बैंकिंग से रिलेटेड है। मैंने लास्ट स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट पाठ योजना है उसमें भी बताया था कि हमारे कॉलेज में सिर्फ पहले वाले में सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्ट लिखने के लिए बोला गया था। बाकी पूर्वत क्योंकि वो सेम ही ऑब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होते हैं ना, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं हर टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य में 3 हमारे पॉइंट्स हैं। ज्ञानात्मक, ठीक है, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं, बोधात्मक में 2 और अनुप्रयोगात्मक में 1 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब सहायक सामग्री की बात करते हैं। कई कई कॉलेजों का फॉर्मेट होता है सहायक सामग्री में ही सामान्य और विशिष्ट दोनों को ही ऐड किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर सामान्य अलग, जो कि आप डेली आप क्लास में यूज़ करते हैं। बाकी विशिष्ट में जो आपका TLM होता है, चार्ट पेपर होते हैं, कुछ आप ऐसे ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं तो वो सामग्री आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसका मेथड्स है, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि कौन सी है, आगमन और निगमन थी, और पूर्व ज्ञान। ठीक है, बच्चे जो भी आपका विषय है, जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के विषय में वो सामान्य जानकारी रखते हैं। आप इतना करेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में मिनिमम हमारे यहाँ पे 5, मैक्सिमम आप कैसे भी बना सकते। एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की हम बात करें तो हमें एक बेस बनाना होता है, बच्चों में इंटरेस्ट जगाना होता है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हम प्रैक्टिकली उन पे कर सकते हैं। बाकी एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो संभावित होता है, संभावित उत्तर जिसका होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये चेंज किया गया था, पहले कुछ और लिखवाते थे, लेकिन बाद में क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ बोलता ही, ऐसा तो नहीं कि कोई चुप नहीं रहता है ना। तो संभावित पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी आंसर यानी कि पॉसिबल आंसर यानी कि संभावित उत्तर हम लिखते हैं। फिर उद्देश्य कथन 7 पॉइंट आता है। 8 में प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन यहाँ पे दी जाती है। प्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत परिवर्तन, कहीं पर इसके कुछ चेंजेस होता है, व्यवहार में कुछ और लिखा होता है। छात्राध्यापिका क्रियाएं हैं, छात्र क्रियाएं हैं, शिक्षण सामग्री प्रविधि यानी कि शिक्षण सामग्री आपने कौन सी उसमें मटेरियल यूज़ किया, TLM यूज़ किया, आपकी टेक्निक क्या है, फिर मूल्यांकन किया जाता है 1 पॉइंट के ख़त्म होने के बाद, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और मैंने एक चीज़ और बताया था, ई बैंकिंग का अर्थ आप यहाँ पे लिखिएगा, है ना। पहले विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, ठीक है, विकासात्मक डेवलपिंग क्वेश्चंस के बाद फिर एक क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे बच्चे रुकते हैं, तो वहाँ पे हमने लिखा है संभावित उत्तर, फिर उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो ये छात्र ई बैंकिंग, तो ये भी आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे स्पष्टीकरण करते हैं ना, व्याख्या करते हैं, वहीं पे चीज़ों को करते हैं, और अच्छा भी लगता है ये। मेरे आगे के जो लेसन प्लान्स होंगे वहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पे स्पष्टीकरण कर रहे होते हैं और यहाँ पे बच्चे छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। आप देखो, जो प्रश्न पूछ रहे थे जहाँ तक, वो कौन सी टेक्निक थी आपकी, प्रश्नोत्तर प्रविधि थी। जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो कौन सी विधि है, प्रविधि है, वो आपकी एक्सप्लेन वाली है, यानी कि व्याख्या प्रविधि है। बाकी इसमें आप, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी, एक सुंदर सा इंटरनेट या ई बैंकिंग से रिलेटेड आप बहुत ही सुंदर चित्र स्टिकी नोट्स में आप बना सकते हैं। बाकी आपने जो फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि मूल्यांकन आप करेंगे। जैसे ही फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है आप पूरा लाइन कवर कर देंगे, सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट में भी वही है, सेकंड तो आप डालेंगे, लेकिन जो ई बैंकिंग के लाभ है ना वो आप यहाँ पे कीजिएगा, क्योंकि सीधे विकासात्मक प्रश्न पूछना है, पॉसिबिलिटी आंसर, टेक्निक आपकी आ जाएगी, फिर आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये वाले पॉइंट्स आपका यहाँ पर आएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आगे जो मेरे 10 लेसन प्लान है उसके बाद जो है आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो मैंने पहले बना लिए थे। अब 90 यानी कि 45 लेसन प्लान होते हैं, मैं काट तो सकती नहीं थी, तो इसीलिए वो फिर वहाँ पे आगे से मैंने चेंज किया है।
फिर से वही आपका जो मिनिएचर है, मिनिएचर आप यहाँ पे लगाएंगे। सेकंड पॉइंट ख़त्म होता है, थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है। तो मिनिएचर्स आप बहुत सुंदर सुंदर बना सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 9th पॉइंट। हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं। वैसे भी मिनिमम और मैक्सिमम आपके हमेशा 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए टीचिंग के। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जो भी आपने पढ़ाया है रोलर बोर्ड में आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य असत्य बताइए, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस होने चाहिए। देन उसके बाद आता है शामपट सारांश। कहीं पर जो है पहले शामपट सारांश आ जाता है, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। तो ये फिर आपके कॉलेज के फॉर्मेट, लेकिन कंटेंट यही होता है। शामपट सारांश में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वही सारी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट में लिखनी होती हैं। फिर यहाँ पर गृह कार्य होमवर्क आप देंगे जो आपने पढ़ाया है। फिर संदर्भ आप लिखते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमने व्यापारिक तत्व से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, बिजनेस स्टडी से रिलेटेड टॉपिक हैं कॉमर्स में, उनको लिया था। तो ये कक्षा 9th की लेसन प्लान है। बाकी यहाँ से टॉपिक जो है वो 11th 12th में भी मिलते हैं कुछ टॉपिक, और 10th भी मिलते हैं। ठीक है, तो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये थे भाई कॉमर्स का 3rd लेसन प्लान। जल्दी ही मिलेंगे 4th लेसन प्लान के साथ। आई होप सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि कॉमर्स में 45 लेसन प्लान मिलना मतलब मुसीबत हो जाता है। इसीलिए जो है मैंने भी बहुत मुश्किल से काम करा था 45 लेसन प्लान का। बाकी अदर सब्जेक्ट के तो बहुत सारे मिल जाते हैं, और हिंदी में स्पेशली, इंग्लिश में तो बहुत सारे, हिंदी में मिलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये आप देख सकती हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। जल्दी से वीडियो और भी यहाँ पर वह EPC वाला सारा काम आप लोगों को दिखाया जाएगा, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें फेस करी है। तो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं जो BEd कर रहे हैं, उनके लिए ये हेल्प होगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए आए तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोज़ यहाँ पर आएंगी उनको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।